मध्य प्रदेश और केरल के बीच इन दिनों रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर राजनीति गर्म है। वजह है पिछले महीने यानी अक्टूबर में केरल के एक क्रिश्चियन प्रीस्ट फादर जी गॉडविन की गिरफ्तारी, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक लोकल कंप्लेंट दर्ज की गई जिसमें बताया गया कि वो लालच देकर लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बात को साबित नहीं कर पाई है और सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केरल के सीएम ने एमपी सीएम मोहन यादव को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी। कहा गया कि फादर गॉडविन के साथ किसी तरह का हरासमेंट ना हो और पुलिस की तरफ से कोई मनमानी ना की जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केरल के सीएम को किसी दूसरे स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी को जय मसीह की। एक ऐसी अनोखी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि शायद आपने इतिहास में सुना होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए सरकार इस बात पे खड़ी हो जाए कि हमारे व्यक्ति को लौटाइए। ये घटना मैं आपको बताता हूं। एक ईसाई व्यक्ति को बचाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से भिड़ गए। जिस तरीके से यहाँ पे अभी बात मैं आपको पूरी बताऊंगा, केवल आपका मैं 2 मिनट समय लूंगा, इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक मिसाल पेश करना बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखते हैं जहाँ पर हजारों उनके प्रदेश के उनके राज्य के लोग मतलब दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में फंस जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन केरल के सीएम के लिए एक एक आदमी बहुत कीमती है। यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक इतिहास में हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है। मध्य प्रदेश में ईसाई पादरी गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, केरल के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिख करके यहां पर आपत्ति जताई कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को नागरिक मतलब धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार देता है। किसी को उसके विश्वास या प्रार्थना के कारण उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता या फिर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या किसी धर्म के कारण उसके साथ भेदभाव करना उचित है? क्या इस तरीके से भारत और जहां हर धर्म को सम्मान अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है केरल के जिस तरीके केरल सरकार ने इस गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई धर्मांतरण कानून के तहत की गई या पूरी तरह कानूनी है। इस पूरे मामले ने देश में एक बार फिर धार्मिक धर्म और राजनीति की सीमाओं में बहस छेड़ दी है। एक और संवैधानिक जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारों की बात हो रही, तो दूसरी ओर धर्म की कानूनों की सख्ती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम जानते हैं कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में फंस जाए, उसके झूठे आरोप के कारण जेल में डाल दिया जाए, तो क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन केरल के विजयन मुख्यमंत्री उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश से सीधे टकराव की बात यहाँ पे कही है। इस तरीके से हम जानते हैं आखिर इस तरीके से यहाँ पर जो नाराजगी जताई गई है, आखिर इसमें मामला क्या था। इस तरीके से हम बात करते हैं। मामला एक पादरी जिस तरीके केरल का रहने वाला था, जिसे फादर गॉडविन कहा मतलब नाम है उसका, जिन्हें मध्य प्रदेश के लाम जिले में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब इस गिरफ्तारी में राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही हमलों में हंगामा मचा दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिख करके कहा था और उन्हें चेताया था कि हमारा जो पादरी है उसे किसी प्रकार का प्रताड़ित न किया जाए, और साफ साफ कहा है कि जो आरोप आप लगाएं किसी प्रकार का साक्ष्य या सबूत न होने के कारण आप उन्हें सुनिश्चित करें और उन्हें छोड़ने का काम करें। जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, जो गॉडविन जो व्यक्ति था, जो पादरी था, करीब 12 साल से मध्य प्रदेश के झबुआ क्षेत्र में समाज सेवा और गरीबों की मदद में काम मतलब हाथ बटा रहा था, काम कर रहा था। लेकिन उन पर जबरन धर्मांतर कराने का आरोप लगाया गया, जिसे पादरी ने पूरी तरह से झूठा ठहराया है। इस मामले में एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या भारत में सेवा और प्रेम के कार्य को भी धर्मांतरण का रंग दिया जा सकता है। बाइबल कहती है, धन्य वे जो परमेश्वर के कारण, जो धर्म के कारण मतलब सताए जाए, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। तो इस पूरे मामले ने जिस तरीके से आप देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। एक व्यक्ति के लिए कोई मुख्यमंत्री पत्र लिख सकता है, यहाँ तक कि हजारों की संख्या में लोग गायब हो जाते हैं, एक दूसरे मतलब राज्यों में देश में चले जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केरल के सीएम के लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो आप केरल के सीएम के लिए क्या कहेंगे, वो तो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे वहाँ पर आखिर क्या हुआ। हालांकि उन्हें मतलब छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन आने वाले समय पता चलेगा कि वहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार क्या कहती है। लेकिन सीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे केरल के लिए, आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।